वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी में मिस कैरेज का चांस बढ़ जाता है, यानी आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी लेकिन उन गलतियों की वजह से मिस कैरेज का चांस हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो काइंडली फॉलो कर लें, मेरे टिकटॉक चैनल को भी फॉलो करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कॉमेंट और शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि जहाँ आपको फ़ायदा अगर हो रहा है मेरी वीडियो से तो आप उसको सदका जारिया समझ के दूसरों तक भी पहुंचा दिया करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जाया करे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो गलती करती हैं वो ख़वातीन जो पहले 3 महीनों में फोलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करती, या फिर ऐसा होता है कि उनके अंदर फोलिक एसिड की कमी थी लेकिन उन्होंने पहले 3 महीने फोलिक एसिड नहीं ली, तो उन ख़वातीन में मिस कैरेज का चांस जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये एक रिसर्च भी है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो ख़वातीन जो पहले 3 महीनों में फोलिक एसिड लेती रही थी तो उनके अंदर मिस कैरेज का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है। तो आपने पहले 3 महीनों में कोई बेएहतियाती जो है वो नहीं बरतनी। मैं आपको पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ बताती रही हूँ। नंबर 2, अगर ख़वातीन को अब हमारे एशियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि ख़वातीन को बहुत से स्ट्रेसेस होते हैं, उनको मेंटली भी बहुत सारी होती हैं परेशानियाँ, उनको फिज़िकल स्ट्रेस भी होती हैं। जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए तो ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो अगर वो बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, उनकी लाइफ में इतने स्ट्रेस हैं कि वो डाइट भी ठीक से नहीं ले पा रही हैं और वो बच्चे का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही हैं, स्ट्रेस वगैरह भी फैक्टर ऐड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मिस कैरेज का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। नंबर 3, वो ख़वातीन जिनके अंदर पहले से कोई बीमारी है, उनको पीसीओएस का इशू रह चुका है, या उनको पहले से शुगर है, हाइपरटेंशन यानी कि उनको बीपी ज़्यादा उनका रहता है, या उनको थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम है, तो उन ख़वातीन के अंदर भी जो है वो मिस कैरेज के चांसेस ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा वो ख़वातीन जो कि स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल यूज़ करती हैं या फिर वो ड्रग्स वगैरह ले रही होती हैं, या अगर ऐसा कोई भी सीन नहीं है लेकिन अगर वो उनको प्रेगनेंसी से पहले कोई इशू रह चुका है थायराइड का, हाइपरटेंशन का, शुगर वगैरह का, और उनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी मेडिसिन्स जो हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके चेंज नहीं की, तो भी उन ख़वातीन में मिस कैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती हैं। प्रेगनेंसी में बहुत ही ख़ास मेडिसिन होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं, वो आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं होती हैं। तो अगर आपको पहले से मसले मसाइल हैं तो जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो तो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लेना ताकि वो आपकी जो मेडिसिन हैं वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दें। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही आपका वेट जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या आपका वेट एकदम से बहुत ही कम हो गया है तो भी मिसकैरेज का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग वाले जो 3 मंथ्स होते हैं उनमें नोज़िया और वॉमिटिंग का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ ख़वातीन को तो ज़्यादा रहता है, कुछ ख़वातीन को फील ही नहीं होता। ये नॉर्मल है, हर प्रेगनेंसी जो है वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है। तो ख़वातीन के साथ क्या मसला होता है कि उनको नोज़िया या वॉमिटिंग की वजह से वो ठीक से डाइट नहीं ले पाती हैं, उनको नहीं पता होता कि उनको डाइट किस तरह से लेनी है या ऐसे। तो डाइट जो है वो कम होने की वजह से बच्चे तक खुराक जो है वो ठीक से नहीं पहुंच पाती है, तो उसकी वजह से जो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।